राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी, छात्रवृत्ति और पेंशन में इजाफा। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री ने 2026-27 के सामान्य बजट और विभागीय उपलब्धियों को लेकर प्रेस वार्ता की। सरकार ने पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए कई नई योजनाओं और बजट बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट बढ़ाकर 3,402 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9% अधिक है। वहीं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का बजट 2,140 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2023-24 से सभी पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार बताया जा रहा है। छात्रवृत्ति वितरण अब 25 सितंबर से शुरू किया जा रहा है और अब तक लगभग 20 लाख छात्र छात्राओं को समय से पहले छात्रवृत्ति मिल चुकी है। अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। पूर्वदशम छात्रों की छात्रवृत्ति भी 2,250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी गई है। वर्ष 2026-27 में करीब 38 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। गरीब बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना के तहत 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए वार्षिक तक कर दिया गया है। प्रदेश के 102 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के रखरखाव के लिए पहली बार 5 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। साथ ही CCC और O लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण के तहत पेंशन राशि 1,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह की जाएगी, जिसके लिए पेंशन मद में 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई है। सभी 18 मंडलों में दिव्यांग जन पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए 7 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। दिव्यांग छात्राओं के लिए 60 करोड़ रुपए की नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं स्थित दिव्यांग विश्वविद्यालय अब राज्य सरकार के अधीन आ गया है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। नौकरियों को पाने के लिए योग हो जाते हैं। हमारे मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में इस साल भी इस मद में लगभग 38 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। ये मैंने एक मोटा पिछड़े वर्ग कल्याण के अंतर्गत उपलब्धियों और बदलाव किए गए कार्यों के बारे में बताया। बाकी डेटा, एग्जैक्ट फिगर, फर्दर सक्सेस, वो सब मैं आपको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, जो कि उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। और मुझे मालूम है कि आज आपकी अनेकों पीसियां मानवभाव करने वाले, जहां पर आपको जाना है। बस 2-3 मिनट का समय लूंगा दूसरे विभाग के बारे में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, ये भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत पेंशन की राशि को बढ़ाने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। जो पेंशन पहले 1,000 रुपए प्रति माह मिलती थी, अब वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 1,500 रुपए होगी, 1,500 होगी, 1,000 की 1,500 होगी। और आप सब योग हैं, यशस्वी हैं, संपूर्ण ज्ञान आपके पास है। 2017 में 16-17 में ये भरण पोषण की राशि केवल 300 रुपए हुआ करती थी और आने वाले समय में ये 15 से होगी, 5 गुना। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में दिव्यांगजनों की पेंशन 5 गुना हम उत्तर प्रदेश में देने वाले हैं। हमें सौभाग्य मिल रहा है कि ये वृद्धि हमारे समय काल में हो रही है। दूसरा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जो बड़ी कामयाबी है, इसी वर्ष
उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने फैसला लिया था कि दिव्यांग जनों को उनकी सुविधाओं की चीजें, मेंटेनेंस, दिव्यांगता का प्रारंभिक स्तर पे मालूम किया जाना, उसके इलाज के प्रबंध करना, ऐसा कोई बड़ा मैकेनिज्म हमारे प्रदेश में नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में डीडीआरसी खोलने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास कर दिया, जिसके लिए इस बजट में 7 करोड़ रुपए का प्रबंध भी किया गया है और भरण पोषण की राशि के लिए 1400 करोड़ से ज्यादा की धनराशि बजट में रखी गई है। एक नई योजना और मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के दिव्यांग बच्चियों को, जो छात्राएं दिव्यांग छात्राएं हैं, उनके जीवन की यात्रा को सुगम करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध किया है। यानी अब हम उत्तर प्रदेश में सामान्यतः दिव्यांगजनों के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए पहले से कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल जैसी योजनाएं संचालित हैं, वो यथावत रहेंगी। लेकिन नई योजना के रूप में 60 करोड़ की व्यवस्था करके अब हम दिव्यांग छात्रों को भी ई ट्राइसाइकिल देकर उन बच्चों की यात्रा को आसान करने का काम करने वाले हैं। दिव्यांगजन विभाग को सौभाग्य मिला उत्तर प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय को अर्जित करने का। मित्रों, बहुत कम हुआ है प्रदेश देश में ऐसा कि कोई प्राइवेट संस्थान सरकार को के अधीन आया हो। उत्तर प्रदेश हमारा विभाग एक ऐसा स्पेशल विभाग है जिसमें चित्रकूट के अंतर्गत जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा बनाए गए दिव्यांग विश्वविद्यालय को, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ के आसपास आंकी गई, उस विभाग को भी सरकार के अधीन करके मेरे विभाग को संचालित करने का मौका मिला। यानी उत्तर प्रदेश में हम बचपन डे केयर सेंटर, समेकित विद्यालय और दृष्टिबाधित विद्यालय के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश में डबल विश्वविद्यालय के माध्यम से दिव्यांग जनों को बौद्धिक रूप से सशक्त करने में कामयाब हो रहे हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट इस वर्ष का 2140 करोड़ है, जो पिछले बजट से बहुत ज्यादा है। पिछड़े वर्ग कल्याण का विभाग का बजट इस वर्ष का 3402 करोड़ है, जो पिछले बजट से 9% ज्यादा है। बातें बहुत सारी हैं, विस्तार दिया जाना संभव नहीं है आपके समय की अहमियत को देखते हुए, इसलिए मोटी मोटी कुछ बातें मैंने आपके बीच में रखी है। विस्तारित सूचना प्रेस नोट के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो मैंने अपनी प्रेस वार्ता का पहला चरण पूरा कर लिया है। सेकंड में मैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ब्रीफ कर दूंगा, उसके बाद जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। हाँ प्लीज, हाँ ले सकते हैं सवाल। ये शादी अनुदान योजना जो पिछड़ा वर्ग की है, प्लीज, जिसकी आप कह रहे थे 1 लाख रुपए आय बढ़ा दी गई है। हाँ जी, पिछले साल कितने लाभार्थी थे उसके? इसकी संख्या हम आपको 1,06,000 एग्जैक्टली कम क्यों आ रहे हैं आवेदन? जी।